सामान्य शिक्षिका ते असामान्य मुख्याध्यापिका, आयेशा रणदिवेंचा जिद्दीचा प्रवास. माहेरी जेमतेम परिस्थिती. डॉक्टर बनण्याचं स्वप्न उराशी बाळगलेलं. आई जुबेदा या एका शाळेत मदतनीस म्हणून कामाला होत्या. त्यावेळी शाळेत शिक्षकांना मिळणारा सन्मान जवळून अनुभवल्याने आपल्या लेकीनेही शिक्षिका व्हावं असं स्वप्न त्यांच्या आईने पाहिलं होतं. लग्नानंतर BA BEd पर्यंतचं शिक्षण घेतलं आणि स्वतःची शाळा काढली. कोरोनानंतर ही शाळा बंद पडली, मात्र त्या थांबल्या नाही. त्यांच्यातील कलात्मकता पनवेलमधील मायनॉरिटी इंग्लिश स्कूलने ओळखली आणि थेट मुख्याध्यापिकेची नोकरी दिली. मात्र स्वतःचं करिअर करताना विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा अभ्यास करत शिक्षिकेतील आई जागरूक राहिली आणि यशस्वी विद्यार्थी घडविणारी शिक्षिका अशी त्यांची ओळख झाली. पाहूया मायनॉरिटी इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या मुख्याध्यापिका आयेशा रणदिवे यांच्या जिद्दीचा प्रवास. नवरात्रोत्सवानिमित्त कोकण संध्याच्या खास कार्यक्रमात. मेरा नाम आयशा याकूब रणदिवे है. मैं 19 ईयर से एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही हूँ और मेरा MA BEd और परस्यू किया है मैंने अभी साइकोलॉजी MA साइकोलॉजी में. बिकॉज जैसे आजकल दिन जा रहे हैं वैसे बच्चों की जो मेंटल स्टेटस है उसको वर्क करने के लिए मेरे प्रोफेशन में मुझे साइकोलॉजी सही लगा, इसलिए मैंने उसके लिए भी परस्यू किया है. एजुकेशन जो फील्ड है उस फील्ड में आपकी मतलब कैसे एंट्री होगी, कैसे आपको एजुकेशन फील्ड के प्रति लगाव होगा? एजुकेशन के फील्ड में ऐसा है कि पहले ऐसा आइडिया नहीं था कि मुझे टीचिंग में आना है. पहले कोई गाइडेंस नहीं थी कि टीचिंग ही करना है. बट मेरी मम्मी का ऐसा था कि टीचिंग फॉर गर्ल्स इज़ गुड, क्योंकि उसमें हाफ डे होता है, सारा कुछ हम मैनेज कर सकते हैं, घर बच्चा फैमिली सारा कुछ अच्छे से मैनेज हो सकता है. तो इसलिए मम्मी का था मुझे आना है, तो उसके हिसाब से मैं टीचिंग फील्ड में आ गई. टीचिंग फील्ड में आपको आने के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन और सबसे ज़्यादा बैकिंग किसका मिला? मम्मी ने तो एजुकेशन में और टीचिंग में आना है इसलिए कोर्स करवाया, लेकिन आगे और उसमें काम करना है तो आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत हेल्प की है कि मैं ये फील्ड में आगे जाऊँ और लोगों को और इसमें हेल्प करूँ. कौन से स्कूल में आपने अभी तक मैंने बिफोर मैरिज सेंट्रल एशियंस जो बेटर बेस्ट में वहाँ पे, फिर फादर अकल सेक्टर 17 में है, वहाँ के स्कूल में मैंने काम किया CKT में. उसके बाद मैंने 10 इयर्स अपना खुद का स्कूल चलाया जो रे एजुकेशन सोसाइटी के अंडर में रेम्बो किड्स के नाम से है. और अभी मैं लास्ट 4 ईयर से माइनॉरिटी इंग्लिश स्कूल में एज अ प्रिंसिपल काम कर रही हूँ. एजुकेशन फील्ड के अलावा कौन सा सोशल वर्क एजुकेशन थ्रू आप करते हैं? एजुकेशन के साथ मेरा ऐसा था कि जो बच्चों को मीन्स पेरेंट्स को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, बट बिकॉज ऑफ उनका फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो लोग करवा नहीं पा रहे. तो जब तक मेरा स्कूल था रेम्बो किड्स स्कूल, तो मैंने वहाँ पे एक 10 इयर्स तक बहुत से बच्चों को फ्री में वो एजुकेशन दिया है, जिसमें मैंने उनका फीस नहीं लिया है. और उसके साथ जो गरीब बच्चे हैं, अनाथ आश्रम है, वहाँ पे हमने बुक्स डोनेट किए हैं, खाने की चीज़ें डोनेट किए हैं. ऐसे काफ़ी सारे सोशल वर्क हम लोग करते हैं. अभी तक कौन से बच्चे लोगों को आपने पढ़ा है? मतलब नॉर्मल बच्चे होते हैं कि नॉर्मल भी किसी बच्चे लोगों का भी स्कूल है, उसमें भी आपने काम किया है? कौन सा स्कूल सर? जो थोड़ा मेंटल मतलब कम समझने वाले, लाइक हम लोग जो मेरा जो फादर एंगल का एक्सपीरियंस है, वहाँ पे वो स्कूल का एक ऐसा रूल है कि हर एक क्लास में एक बच्चा जो है मेंटली फिजिकली जो भी है उस पर होना चाहिए. तो वो स्कूल के एक्सपीरियंस में मुझे है कि वहाँ पे मैंने वो बच्चों को भी ट्रीट किया है. और उसके साथ मैंने रेम्बो किड्स स्कूल में जब अपना स्कूल चालू किया तो हर साल मैं वैसे 2 बच्चों को अपने स्कूल पे एडमिशन देती थी जो मेंटली रिटायर्ड या फिजिकली उनको कुछ इश्यूज है. यू कॅन अंडरस्टँड मराठी? हाँ. त्या दिवशी तुम्ही सांगितलेलं की बेबी सिटिंग चालू केलं तुमच्या मुलीला सांभाळायला कोणी नव्हतं, म्हणून तुम्ही शाळा पण सुरू केली आणि बेबी सिटिंग चालू केली, त्याबद्दल सांगा ना. बेबी सिटिंग का ऐसा है कि मेरा जो जॉब था वो बॉम्बे में था और पनवेल टू बॉम्बे ट्रैवलिंग करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो वो मुझसे नहीं हो पा रहा था. और उसकी वजह से मेरा मैं घर का और बाहर का दोनों डिस्टर्ब हो रहा था. देन आई डिसाइड कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ करना है जहाँ पे मेरी बच्ची को प्रायोरिटी पहले दूँ, ना कि जॉब को. तो ऐसे हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया. मैंने उनसे डिस्कस किया कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करना है, हम
कुछ करते हैं और मेरा मॉन्टेसरी का कोर्स था, उस बेसिस पे मैंने मेरा रेनबो किड्स स्कूल स्टार्ट किया और वो अब तक चल रहा है। और उसमें वो चलाने के साथ जब मैंने वो स्टार्ट किया तो मेरी बेटी 2.5 साल की थी, तो स्कूल चलाते चलाते मुझे उसको भी देखने के लिए टाइम मिला, मेरा स्कूल और उसके साथ उसको लिया। और उसके साथ और भी ऐसे पेरेंट्स थे जिनको जाना है जॉब पे और उनके बच्चों को रखने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वैसे स्टूडेंट्स को भी मैंने अपने डे केयर में रख के उनको सपोर्ट किया है। बाकी के स्टूडेंट की आपने फीस भी? हाँ, मेरे स्कूल में ऐसा था कि जो रेनबो में जो स्टूडेंट्स थे तो उसमें से कुछ वॉचमैन के बच्चे हैं जो डेली वर्कर्स हैं और होम सर्वेंट जो क्लीनिंग के लिए घर पे जाते हैं, जिन लोगों के पास इंग्लिश मीडियम के लिए फीस पे करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वैसे जो आते हैं जो सर्विस में, वैसे स्टूडेंट्स, वैसे पेरेंट्स के बच्चों को हम लोगों ने सपोर्ट किया और उनको फ्री में मैंने अपने यहाँ पे स्कूल में पढ़ाया है। औरतों ने स्वावलंबी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ कोर्स वुमेन्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस दोनों होना चाहिए, क्योंकि अभी का जो माहौल चल रहा है, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि लेडीज को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो वैसा होना नहीं चाहिए। हर एक पेरेंट्स ने अपनी जो भी लड़की है उसको ये सिखाना है कि उसको स्ट्रांग बनना है और आगे बढ़ना है, ना कभी उसको रुकना नहीं है। और जो भी फील्ड में वो काम कर रही है, अगर उसको वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या जो भी इश्यूज आ रहे हैं किसी को लेके, तो उसको नहीं बोलने आना चाहिए कि ये सही नहीं है, तो उसको नहीं बोलना सिखाना है, तो नो बोलना उनको सिखाना है कि ये गलत है तो ये मुझे नहीं करना है। अल्पसंख्याक समाजातून तुम्ही आलेले आहेत, म्हणजे त्या समाजाचं तुम्ही प्रतिनिधित्व करत आहे, पण तुमच्यासारख्याच काही मुली घराच्या चौकटीच्या आत आहेत, तर अशा मुलींनी कसं बाहेर पडायचं आणि पालकांनी त्यांना कसं प्रोत्साहन द्यायचं? अभी के माहौल में, जनरेशन में ऐसा है कि गर्ल्स को घर में बैठाकर नहीं चलने वाला, उन लोगों को भी एजुकेशन मस्ट है। वो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो हम लोग अगर अपने बच्चियों को पढ़ाते हैं तो उन लोगों को उनके फ्यूचर के लिए अच्छा है, वो किसी पे डिपेंड नहीं हो सकती। अगर आज वो पढ़ी लिखी है तो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, एक लड़की और एक लेडी पढ़ी लिखी रहती है तो वो अपने बच्चों को स्टडी देती है। तो ऐसा है कि हर एक लड़की ने उसको पढ़ना है और हर एक पेरेंट्स ने अपनी बच्ची को सपोर्ट करना है पढ़ाई के लिए, क्योंकि एजुकेशन आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनको पढ़ना कंपलसरी है। सोसाइटी, उसके अंडर में स्कूल है, उसके साथ साथ हम लोग के 2-3 कोर्सेज चलते हैं, जिसमें एक आता है मॉन्टेसरी ECCA, और वो जो कोर्स है बाहर अगर हम लोग प्राइवेट बेस में करने जाएंगे तो उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग जो करवाते हैं वो 12 to 15,000 के अंदर वो कोर्स कंप्लीट होता है। और इसके साथ हम लोग गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आप लोगों को देते हैं। तो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट सिर्फ अपने इंडिया में नहीं, गल्फ कंट्री के लिए भी वो 100% वैलिड है, और वो इजीली आप लोग उसके थ्रू कोई भी टीचिंग का जो कोर्स है करके जॉब के लिए जा सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे आंगनवाड़ी में जो आंगनवाड़ी सेविका की जो पोस्ट होती है, तो ये सर्टिफिकेट के बेस पे गवर्नमेंट के लिए भी वो सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेबल होता है। और दूसरा एक है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आज के ज़माने में ऐसा हो गया कि डिजिटल मार्केट एकदम बूम कर रहा है, तो उसका है कि 60-50,000 रुपीज़ उसके चार्जेस है कोई भी इंस्टीट्यूट सिखाने के लिए। वही हम लोग आप लोगों को 20,000 में इजी वे में वो सिखा देंगे। तो आप लोगों को कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया या टीचिंग रिक्वायरमेंट हो गया, उसके हिसाब से अगर आप लोग कुछ भी है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9967867980 पर। आयशा रंदीवी मेरा नाम है। थैंक यू।